हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए इटली, बी इराक, सी रूस, डी चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस प्रथम देश है कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला। राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। यूनेस्को ने कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको विश्व विरासत के रूप में घोषित किया। देखते इसके ऑप्शन। ए वरदराज, बी महाबोधि, सी कालीघाट, डी चामुंडेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाबोधि। यही वो मंदिर है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत के रूप में घोषित किया। राइट आंसर ऑप्शन बी महाबोधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा शहर है जहां पर भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। देखते इसके ऑप्शन। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक में लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक का विलय हुआ है। कौन सी बैंक है जिसमें लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक का विलय हुआ है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए इंडियन बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी केनरा बैंक, डी सेंट्रल ऑफ इंडिया बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केनरा बैंक। केनरा बैंक है जिनका लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक से केनरा बैंक में विलय हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी केनरा बैंक। क्वेश्चन है, नरसिंह देव प्रथम ने पुरी में उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। देखते इसके ऑप्शन। ए 64 योगिनी मंदिर का, बी जगन्नाथ मंदिर का, सी कोणार्क मंदिर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर का। नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में यानी पुरी में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। राइट आंसर ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना कब की गई। देखते इसके ऑप्शन। ए 1838 में, बी 1848 में, सी 1818 में, डी 1858 में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम शासन के सिद्धांत का संबंध है। देखते इसके ऑप्शन। ए व्यक्तिवाद, बी समाजवाद, सी फासीवाद, डी साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। न्यूनतम शासन के सिद्धांत का संबंध व्यक्तिवाद से है। राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकतावाद के जन्मदाता है। अराजकतावाद के जन्मदाता कौन है। देखते इसके ऑप्शन। ए विलियम गार्डविन, बी क्रोपाटकिन, सी
प्रूदो, डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रोपाटकिन। अराजकतावाद के जन्मदाता क्रोपाटकिन है। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोपाटकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी पंडितों को नागरिकता प्राप्त है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए इकहरी, बी दोहरी, सी संयुक्त, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकहरी। कश्मीरी पंडितों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन ए इकहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा। देखते इसके ऑप्शन। ए वेजहार्ट, बी हब्स, सी हिगल, डी मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिगल। हिगल ने इतिहास का दर्शन ग्रंथ लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। देखते इसके ऑप्शन। ए 12 नवंबर 1935 में, बी 15 जून 1947 में, सी 27 सितंबर 1925 में, डी 26 अगस्त 1950 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ से किया वो देखते हैं हम। ऑप्शन है ए साबरमती से, बी बारडोली से, सी चंपारण से, डी बिजोलिया से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपारण से। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने एक किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, वो किया था चंपारण से। राइट आंसर ऑप्शन सी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई। देखते इसके ऑप्शन। ए 1838 में, बी 1848 में, सी 1818 में, डी 1858 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1848 में। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने देश के नागरिकों के लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। देखते इसके ऑप्शन। ए देश में कहीं भी बसने का अधिकार, बी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार, सी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता, डी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये निश्चित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है। देखते इसके ऑप्शन। ए संपत्ति का समान वितरण, बी न्याय के प्रशासन में समानता, सी समाज आर्थिक क्रांति, डी गरीबों को सस्ता न्याय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए संपत्ति का समान वितरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का अभिप्राय है संपत्ति का समान वितरण। राइट आंसर ऑप्शन ए संपत्ति का समान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। देखते इसके ऑप्शन। ए संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से, बी केंद्र सरकार के कार्यपालक आदेश एवं संबंधित राज्य की विधायिका के परामर्श से, सी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, डी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं
संबंधित राज्य को विधायिका के परामर्श से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से। भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में ये परिवर्तन कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थीं? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित जो संघ था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किनमें निहित थीं? देखते इसके ऑप्शन। ए, संघीय व्यवस्थापिका, बी, प्रांतीय व्यवस्थापिका, सी, प्रांतीय गवर्नर, डी, गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम जो है 1919 ये किस पे आधारित है? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार, बी, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, सी, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, डी, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार पर आधारित था। राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? कौन से अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत करी? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1909 में, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, डी, भारत शासन अधिनियम 1892 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1909 में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1909 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? कौन से सन के बीच में? 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, लियाकत अली खां, बी, आर के षणमुखम शेट्टी, सी, जॉन मथाई, डी, चिंतामन राव देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री रहे। राइट आंसर ए, लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? कौन सा कानून है जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, विनियमितीकरण अधिनियम 1773, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी, पिट्स इंडियन अधिनियम 1784 एंड डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
विनियमितीकरण अधिनियम 1773 में ये कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। कौन सा कानून था? ऑप्शन ए विनियमितीकरण अधिनियम 1773। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए विनियमितीकरण अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कौन है जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी टी कृष्णमाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत के अंदर किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? देखते इसके ऑप्शन। ए जन्म से, बी पंजीकरण से, डी वंशानुगत, या डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी, क्योंकि भारत के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, भारत का ही पंजीकरण करना पड़ेगा और भारत के ही वंशानुगत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार है उनको निलंबन कौन कर सकता है? देखते इसके ऑप्शन। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हें निलंबित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। राइट आंसर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे? कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? देखते इसके ऑप्शन। ए 13वीं, बी 14वीं, सी 11वीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। कौन सी? बी 14वीं लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 10, बी 5, सी कुल सदस्यों का 5वां भाग, डी 12। इसका राइट आंसर होगा डी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी रेखा के आधार पर, डी भाषा के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ए जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को निर्धारित सीटें आवंटित की जाती है। राइट आंसर ए जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? देखते इसके ऑप्शन। ए 510, बी 540, सी 552, डी 570। इसका राइट आंसर होगा सी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है। राइट आंसर सी 552। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? जो कौन सा वर्ष था जिसमें संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए 1975 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में,
सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा सी 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा इसका सी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? जो संसद है उसे कौन भंग कर सकता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्यायी भाग नहीं है? कौन है जो संसद का अन्यायी भाग नहीं है? देखते इसके ऑप्शन। ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अन्यायी भाग नहीं होता है। राइट आंसर ए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा सी उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की जो पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन कब हुआ था? देखते इसके ऑप्शन। ए 1919 में, बी 1921 में, सी 1923 में, डी 1927 में। इसका राइट आंसर होगा डी 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। राइट आंसर डी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जब राष्ट्रपति का त्यागपत्र होता है तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किनको देगा? तो इसके ऑप्शन है। ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर होगा इसका सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति देश में जब भी आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो वो किससे लिखित परामर्श करके ही उसकी घोषणा करता है? देखते ऑप्शन। ए संघीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए संघीय मंत्रिमंडल। ये वही है जिनसे लिखित परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति अपने देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है। ऑप्शन होगा इसका ए संघीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख कौन था जिनने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? देखते इसके ऑप्शन। ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी स्वामी सहजानंद, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा कौन था जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो राइट आंसर होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था संविधान सभा के सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए ये गण हैं, ये निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? कौन से एमपी और एमएलए ये जो गण हैं ये किनके सदस्य हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए जिला परिषद के, बी पंचायत समिति के, सी ग्राम पंचायत के,
डी सभी। एमपी और एमएलए किनके सदस्य है? तो ये पंचायत समिति यानी ऑप्शन बी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। कौन सा? बी पंचायत समिति के। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं इस प्रकार। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। सी ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है? इसके ऑप्शन हैं ए नियम निर्धारण, बी कर्मचारियों का प्रकरण, सी आर्थिक प्रकरण, डी नागरिकों की शिकायतें। इसका राइट आंसर होगा नियमों का निर्धारण। नियम निर्धारण ऑप्शन ए नियम निर्धारण। स्थानीय न्यायालयों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है नियम निर्धारण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए रूसो ने, बी जॉन लॉक ने, सी थॉमस हॉब्स ने, डी टी.एच. ग्रीन ने। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन डी ने ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? कोई भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए रूसी संविधान, बी फ्रेंच संविधान, सी चीनी संविधान, डी अमेरिकी संविधान। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी अमेरिकी संविधान। यस, किसी भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है अमेरिकी संविधान। राइट आंसर होगा डी अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को जो भेजने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो मंडल होता है वो किन व्यक्तियों को भेजता है, वो कौन मंडल तय करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही है जो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? कोई भी राज्य का राज्यपाल जो है उन्हें कौन सी शक्ति प्रदान नहीं है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए विधानसभा भंग करने की, बी विधानसभा स्थगित करने की, सी विधानसभा बुलाने की, डी विधानसभा का सत्यासन करने की। तो इसका राइट आंसर होगा बी विधानसभा स्थगित करने की। किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है कि वो विधानसभा को स्थगित कर सके। इसका राइट आंसर होगा बी विधानसभा स्थगित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी किसकी? उच्चतम न्यायालय की। देखते इसके ऑप्शन। ए सुनंदा भंडारे, बी इंदिरा जयसिंह, सी फातिमा बीबी, डी लीला सेठ। इसका राइट आंसर होगा ए सुनंदा भंडारे, जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली
महिला न्यायाधीश थी, कौन थी? सुनंदा भंडारे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, सुनंदा भंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो वित्तीय आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।